अस्सलाम वालेकुम मेरी नन्ही मुन्नी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शादी से भी हुए, क्योंकि शादी थी स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड का मौसम माशाल्लाह से वैसे ही बड़ा थोड़ा अच्छा प्यारा सा होता है। इंग्लैंड से ज़्यादा वहाँ पे बारिशें वगैरह होती हैं। वहाँ पे भी मौसम इसी तरह का ही था जिस तरह के हमारे इंग्लैंड में था, और सर्दी थोड़ी सी इंग्लैंड से थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि मौसम का वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नहीं पता चलता, किसी टाइम भी ख़राब हो सकते। वैसे तो सारे सारे लंदन का यानी कि सारे इंग्लैंड का मौसम ही ऐसा होता है। यहाँ के मौसम के वेदर के बारे में कभी भी कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता पक्के तौर पे कि आज ऐसा होगा, सुबह ऐसा है, दोपहर में ऐसा है, क्योंकि वो कहते हैं ना पल भर में रंग बदलते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है जी जनाब। उसके बाद थे जी हम ये थे शादी वाले घर पे, और ये मुझे बड़े अच्छे फ्लावर्स लगे थे, लेकिन मज़े की बात है ये ओरिजिनल नहीं थे। इसको मैं बड़े गौर से देख रही थी, मैंने कहा अच्छा ये तो बड़े मज़े के, इस तरह तो इसका गंद भी नहीं पड़ेगा, और ये प्यारे भी लग रहे थे। बस जी बस हम घर पहुँचे, तैयार श्यार हुए, फिर हम हॉल गए, शादी अटेंड की, और इसी में ही फिर सारा यानी कि दिन गुजर गया। बिज़ी बिज़ी दिन थे बहुत ज़्यादा, टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। इतनी जल्दी टाइम गुजरा कि बिल्कुल भी नहीं पता चला कि भी एक दिन आना और एक दिन जाना तो वैसे ही पूरा लग जाता है, क्योंकि हमारे यानी कि तकरीबन 7 8 9 घंटे का सफ़र बन जाता है, पहुँचते पहुँचते भी काफ़ी देर हो जाती है। और उसके बाद फिर स्कॉटलैंड आए और फिर बीच पे ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्कॉटलैंड में तो मुझे लगता है हर जगह ही बीच है, और बहुत ही ज़्यादा बीच है। बल्कि एक एक सिटी के पास कितने कितने बीच है कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आपने कौन से बीच पे जाना है या कहाँ जाना है। लेकिन अच्छा था, नाइस था। जब हम पहुँचे थे तब थोड़ी सी धूप थी, वेदर अच्छा था, लेकिन थोड़ी ही कुछ लम्हों के बाद ही ना वेदर एकदम से थोड़ा सा ख़राब हो गया था, और फिर हवा चलना शुरू हो गई, तो वो काफ़ी ठंडी थी। इसलिए फिर आप देख सकते हैं कि आपको लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे, इवन के कोई था ही नहीं, इसलिए फिर मुझे कोई ख़ास फिर मज़ा भी नहीं आया। सच्ची बात है, क्योंकि थोड़े से गैदरिंग हो, थोड़े लोग हों तो ज़रा अच्छा लगता है, ज़रा रौनक हो जाती है ना, बच्चे भी ज़रा खुश हो जाते हैं। और ये वैसे तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा बना हुआ था, ये पार्क था लेकिन थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि फिर थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच शुरू हो जाता था, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हमें वॉक करनी पड़नी थी। और उससे पहले ही उन्होंने छोटा सा पार्क बनाया हुआ था बच्चों के लिए। मुझे था कि शायद बच्चे वगैरह या कुछ फैमिलीज़ आई होंगी, लेकिन वो नहीं थे। और मौसम चूँकि थोड़ा सा अभी ज़्यादा गर्म नहीं था, शायद इसलिए भी लोग ना आए हुए हों या नहीं आए थे, या पता नहीं क्या वजह थी। लेकिन बहरहाल हमारा जैसे ही हम पहुंचे थे तो मौसम फिर एकदम से काफ़ी ख़राब हो गया था, और हवा काफ़ी चलना शुरू हो गई थी। और जब हवा चलती है ना तो फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है। तो जब हम बामुश्किल थोड़ा सा चल चल के थोड़ा सा बीच पे पहुंचे थे, तो फिर हवा बहुत तेज़ हो गई थी और सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरा कोई बीच पे कोई बंदा मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था, तो फिर मेरा इतना कोई ख़ास दिल नहीं किया कि मैं थोड़ी देर ज़्यादा यहाँ पे रुकूं। फिर हम जल्दी से ही वापस आ गए थे, ज़्यादा रुके नहीं थे, क्योंकि बच्चों को पानी में तो हमने नहीं लेकर जाना था। उसकी वजह फिर यही थी कि सर्दी ज़्यादा थी, और हमें था कि भाई आप फिर हमने बस देख लिया है, थोड़ी सी हमने पिक्चर्स ली, फिर उसके बाद फिर हम घर आ गए। हाँ जी, उसके बाद फिर हमने तैयारी करनी थी वापसी की, लेकिन ये शादी पे कुकीज़ उन्होंने बनाई हुई थी, जिसके ऊपर ब्राइड और ग्रूम का नाम लिखा हुआ था, जो कि बड़ी प्यारी सी मुझे अच्छी लगी थी। बच्चे बहुत खुश होकर इसको खा रहे थे। और फिर बस उसके बाद हमने पैकिंग की, और फिर हम आ गए घर। और घर आके तो जैसे जाने से पहले एक तैयारी का एक होता है बहुत ज़्यादा, कि तैयारी करनी है, जाना है, ये कपड़े रखें, वो कपड़े रखें। इसी तरह जब हम वापस आते हैं किसी जगह से, या किसी फंक्शन से, या किसी भी घर से, तो फिर ये अनपैक करनी जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी बहुत टाइम ले लेती हैं। और मेरे साथ भी ऐसे ही था। अब थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आके तो खैर एक दिन मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी अनपैक बैग्स को करना शुरू किए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें रखेंगे तो ही वो कहते हैं ना, चीज़ें समेटेंगे तो ही सिमटी जाएंगी, ऐसे तो नहीं सिमटी जाती ना, फिर वो हर जगह पड़ी होती हैं, नज़र आती हैं, तो वो भी फिर यानी कि बखेरा ही बखेरा ज़रा नज़र आता है ना। और आपको खुद भी आते जाते चीज़ें ज़रा ये अपना आप याद कराती रहती हैं कि भाई हमें भी देख लो, पूछ लो, हमें भी अपनी जगहों पे रख लो।
तो बस मेरे साथ भी यही था। फिर मैंने सोचा चलें जी आज मैंने ये ना काम ख़त्म करना ही करना है, क्योंकि बड़े दिनों से मैं 1-2 दिन हो गए थे मुझे वापस आए भी, लेकिन दूसरे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, तो इनका मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और इस वजह से फिर मैंने कहा अच्छा चलें, जो कपड़े नहीं पहने गए उनको मैंने अलग से रखा था, जो कपड़े पहने गए थे और जो वॉश होने वाले थे उनको मैंने अलग कर दिया था, और जो नहीं पहने गए थे उनको मैंने दोबारा से हैंग करके तो उसको मैंने अच्छी तरह से दोबारा से इनको इनकी जगह पे लटका देना था, ताकि ये जब मैंने दोबारा पहने हो तो फिर मुझे इनको दोबारा से प्रेस ना करना पड़े। क्योंकि प्रेस करने का भी एक खैर ये होता है कि जब मैं सबके कपड़े प्रेस कर लेती हूँ ना, तो फिर मेरा अपना कोई ख़ास दिल नहीं करता प्रेस करने को, इसलिए फिर मुझे होता है कि जो प्रेस किए हैं ना वो प्रेस ही रहें। यानी कि थोड़ी सी कह सकते हैं कि जैसे कि आप थोड़ी सी लेज़ी अपने अपने बारे में थोड़ा सा कह सकते हैं कि ख़वातीन शायद थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हैं, कि जब वो घर में सबके कपड़े प्रेस कर लेती हैं ना, तो जब उनकी बारी आती है तो वो उनको अपने कपड़े फिर वैसे ही थोड़े से सही लगना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मेरे साथ भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था, और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनको दोबारा से प्रेस करूं और फिर से मैं इनको लटकाऊं। मैंने कहा चलो जी छोड़ो पड़ा, इनको ऐसे ही रख देती हूँ। लेकिन लास्ट व्लॉग में मुझसे एक रिक्वेस्ट की गई थी, एक बड़ी अच्छे यानी कि मेरी सिस्टर ने उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके पास कौन से ऐसे ड्रेसेस हैं जो कि थोड़ी इंग्लिश स्टाइल हों, और आप चूँकि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं पहले हिजाब नहीं लेती थी, यानी कि मैं स्कार्फ वगैरह नहीं यूज़ करती थी, लेकिन अब थोड़ा अर्सा हो गया मैंने करना शुरू किया है। तो उस वजह से फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास कौन से ऐसे कपड़े हैं जो आप पहन लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा अच्छा चले अब मैं ये काम इनको मैंने अनपैक करना है और इसको मैंने रखना ही है। चले मैं आपको साथ साथ अपनी शर्ट्स भी दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ से ली और कैसे ली। और कुछ शर्ट्स तो मैंने ख़ुद पाकिस्तान से दर्जी से भी स्टिच करवाई। अब और जैसे कि लेकिन ये शर्ट मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से ली थी। इसकी अच्छी बात ये थी कि भी ये फ्रंट इसका थोड़ा सा छोटा था, लेकिन बैक इसकी लंबी थी। और मुझे फिर ये होता है कि जब आप स्कार्फ लेते हैं या जब आप हिजाब करते हैं ना, तो शर्ट्स थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, यानी कि आपके बम से आपके हिप से थोड़ी सी शर्ट्स नीचे जानी चाहिए, वो बिल्कुल ही ऊपर हो। फिर आपका स्कार्फ हो तो वो फिर इतना यानी कि उसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि इतना कोई सूट करता है। वो मुझे वैसे ऐसी शर्ट्स नहीं पसंद, इसलिए मेरी फिर होती है कि मैं थोड़ी सी यानी कि बहुत लंबी भी ना शर्ट्स हो मेरी, लेकिन बहुत छोटी भी ना हो, मीडियम साइज़ हो। और बाज़ दफ़ा तो हमें यहाँ से बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी मिलती। लेकिन ये शर्ट मैंने क्विज़ से ली थी। और यानी कि सर्च करना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे जो शर्ट्स मिलती हैं वो काफ़ी उनकी जो लेंथ होती है ना वो काफ़ी छोटी होती है। वो फिर थोड़ी सी शर्म कह लें कि शर्म आती है कि जब आपने हिजाब लिया और फिर शर्ट्स आपने काफ़ी छोटी पहनी हो, तो वो फिर इतनी सूट भी नहीं करती। और इस तरह मुझे फिर इतना दिल भी नहीं करता है। सीधी सी बात है कि भाई सर का तो आपने हिजाब कर लिया है, लेकिन शर्ट जो है वो आपने बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल की पहनी हुई, इसलिए मुझे फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं यहाँ पे ढूंढने में, शर्टें ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मिल जाती हैं। ये देखिए जी, ये भी शर्ट है, ये भी थोड़ी इंग्लिश स्टाइल शर्ट है। ये थोड़ी समर वाली है, लेकिन ये पहनी बहुत प्यारी लगती है। इसके कफ़ हैं यानी कि जिस तरह के बने होते हैं। ये वैसे अगर आपका पाकिस्तान जाना हो तो आप ये पैटर्न ले जाएं और दर्जी को थोड़े से उसको दिखा दें और अपनी शर्ट की लेंथ ज़रूर बताएं जितनी आप पहनना पसंद करते हैं। तो फिर आपकी बहुत सारी शर्टें और बड़ी सस्ती और अच्छी रिजनेबल प्राइस में आप उनको रेडी करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो शर्ट इस टाइप की जो मिलती हैं वो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, यानी कि वो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं शर्टें, इतनी सस्ती नहीं पड़ती। वो फिर आपको उसके लिए काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास आप कोई कपड़ा वैसे ख़रीद लें, खुला कपड़ा ख़रीद लें, या कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ से आपको प्रिंट्स अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में जाएँ तो बहुत सारे प्रिंट्स मिल जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा दर्जियों को थोड़ा सा पैटर्न बताना पड़ता है। और अभी जो मैंने सबसे पहले आपको अपनी सिंपल मैरून शर्ट दिखाई थी वो मैंने पाकिस्तान से स्टिच करवाई थी। जैसे ये शर्ट भी मैंने पाकिस्तान से स्टिच करवाई थी, और इसका पैटर्न भी बहुत प्यारा, ये सिंपल सिल्क की थी। और ये देखिए, और ये दर्जी ने इतनी अच्छी स्टिच करके दी थी कि बिल्कुल भी नहीं ये लगता कि मैंने ये इसको स्टिच करवाई है या रेडीमेड ली है। कुछ शर्टें मैंने रेडीमेड ली थी, ये जो लास्ट वाली जो पहले मैंने दिखाई थी ये मैंने डेबनम से ली थी। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आपका जो स्टाइल है और
आपने जिस स्टाइल में जाना है, आपने शॉर्ट पहननी है, लॉन्ग पहननी है कि मीडियम में जाना है। मेरी कोशिश अपनी ये पर्सनली होती है कि मैं मीडियम साइज़ में जाऊँ, ना तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत लंबी शर्ट्स नहीं पसंद है और ना ही मुझे बहुत शॉर्ट शर्ट्स पसंद है। मुझे मीडियम सा यानी कि उनका जो लेंथ है ना वो बहुत अच्छी लगती है और उसमें मैं वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं और इजी फील करती हूँ। इसलिए फिर मैंने अगर यानी कि कुछ शर्ट्स अगर मुझे यहाँ से मिल जाएँ तो वेल एंड गुड है। वैसे तो आप देखते रहें जाते रहें, यानी कि ज़्यादा मसला तो लेंथ का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो शर्ट्स मिलती हैं वो इंग्लिश स्टाइल की तो होती, ज़ाहिर सी बात है उनकी तो फिर काफ़ी शॉर्ट होती है ना, आप इतनी शॉर्ट नहीं पहन सकते। और यहाँ फिर बहुत लंबी भी होती हैं लेकिन वो फिर इतनी सूट नहीं करती आप कोई जीन्स के साथ या ट्राउज़र के साथ। तो मुझे तो वैसे मीडियम सा यानी कि उसकी लेंथ अच्छी लगती है, इसलिए फिर मैं ढूंढती रहती हूँ। वैसे जहाँ से मुझे मिलती है मैं ज़रूर ले लेती हूँ। अगर आपने भी कहीं देखनी हो तो नेक्स्ट में देखा करें, मार्क्स एंड स्पेंसर में देखा करें, और ऑनलाइन यानी कि डेबनम में वो भी देख सकते हैं। फिर मैंने बच्चों के कपड़े ला किए, उसके बाद तो मेरा दिल कर रहा था चलें अब कुछ खाना पीना हो जाए, और फिर वो शुरू किया। आज फिर सोचा चलें जी ये थोड़ी सी चना चाट बना लेती हूँ, यही मुझे सबसे आसान लगती है और ये जल्दी भी ज़रा बन जाती है और इजी हो जाता है इसके लिए बनना, क्योंकि काम शाम मैंने कर लिए थे ख़त्म। और उसके बाद फिर मुझे था कि चले अब मैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान जा रहा था कि चलें अब कुछ हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे काम आके भी काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वही बस करते करते सारा दिन मेरा इन्हीं तरह छोटे छोटे कामों में और बच्चों के साथ गुजर जाता है। और आज का दिन भी मेरा इसी तरह ही गुजरा था, क्योंकि कुछ सफाइयाँ की, कुछ ये किया, और फिर सबसे ज़्यादा तो यानी कि मुझे था कि मैं चीज़ों को समेट लूँ, उनको मैं रख लूँ, ताकि मैं फिर बाकी की यानी कि जो बाकी के काम हैं वो भी करने हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी सी शॉपिंग यानी कि घर की शॉपिंग, ग्रोसरी भी होने वाली थी, यानी कि और ये इतने सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। आप कहीं भी चले जाएं तो ये लगता है ऐसा ही होता है कि हम थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं या इतना नहीं होगा, थोड़ा सा काम है ये वो, लेकिन सच में जब करने लगे ना तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ये तो शैतान की आंत बन गई, इतने लंबे हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी खैर आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो बस जो काम शुरू करती हूँ वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, फिर अगला काम शुरू कर देती हूँ, बस ये सोच कर चले कोई बात नहीं ख़त्म हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए जी, मैं अपनी चना चाट जो सी बनाती हूँ ना बहुत ईजी बनाती हूँ, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डालती, सिर्फ नमक और ये चाट मसाला डाला और कुछ नहीं डालती। मैं कहती हूँ कभी खाना सिंपल भी खाना चाहिए, कोई योगर्ट नहीं, कोई इसके अंदर मैंने क्रीम श्रीम नहीं डालनी, क्योंकि मैं चाह रही होती हूँ कि आप हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं। वैसे ये बहुत मज़े की बनती है, सिंपल सी होती है, ना तो बहुत इसमें मिर्च नमक को कुछ भी नहीं होता, ना योगर्ट डालने की ज़रूरत कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत सिंपल होती है, लेकिन बहुत मज़े की लगती है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। यही था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।